Good morning students. Welcome to the class 3 सब्जेक्ट हिंदी। क्लास 3 में आज हम हिंदी से वो सब्जेक्ट सीखेंगे। इसमें आज हम सीखेंगे चैप्टर 3 तीसरा चैप्टर संयुक्ताक्षर। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर मतलब जुड़ा हुआ। कंपाउंड लेटर, कंपाउंड मतलब संयोजन, संयोजन मतलब जोड़ना। एक दूसरे से वर्ण जुड़कर एक शब्द बनाते हैं। ये सभी वर्ण के बारे में आप सभी जानते हैं। वर्णमाला आपने सीख ली है। वर्णमाला किसे कहते हैं? क, ख, ग, घ, च, ये वर्णमाला है। वर्णमाला आप जानते हैं कौन सा वर्ण किस वर्ण के बाद आता है, कौन सा वर्ण है जो किस वर्ण से पहले आता है, ये सभी आप सीख गए हैं। और उसके साथ साथ 12 खड़ी भी सीख गए हैं, जिससे क, का, की, कु, कु, के, कई, को, कौ, कम, कह। तो 12 खड़ी भी आपको आती है, जैसे प, पा, पी, टी, पू, पू, पे, पई, पो, पौ, पम, पह। तो 12 खड़ी भी आप सीख गए हैं। वर्ण के बारे में आप जानते हैं कौन सी मात्रा लगाने से वर्ण का अर्थ बदल जाता है। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर कितने हैं तो अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अह। तो ये सभी स्वर है। बाकी के सब व्यंजन है। बाकी के वर्ण में कौन कौन से वर्ण आएंगे तो वो है क, ख, ग, घ। वो पूरी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। स्वर अ, आ, ई और व्यंजन क, ख, ग, वो सभी व्यंजन है। तो सभी स्वर और व्यंजन को वर्णमाला बोलते हैं। तो संयुक्ताक्षर वर्णमाला एक वर्ण जुड़कर दूसरे वर्ण से जुड़कर जो अक्षर शब्द बनाता है उसे बोलते हैं संयुक्ताक्षर। यहाँ पर देखिए ऐसा चिन्ह आप कितनी बार बुक में देखते हैं ना। आपके पास जो बुक है उसमें आप ऐसा चिन्ह देखते हैं। इस चिन्ह को हम क्या बोलेंगे? हलंत। हलंत होता है मतलब जो व्यंजन है क को ऐसा निशान लगेगा, चिन्ह लगेगा, तो उसको हम हलंत क बोलेंगे। तो वो व्यंजन है, पूर्ण व्यंजन नहीं है। वो व्यंजन है पर पूर्ण नहीं है। उसका शुद्ध उच्चार करने के लिए हमें उसमें स्वर को मिलाना पड़ेगा, जिससे हम क को पूरा बोल सकते हैं। जैसे क, यहाँ पर लिखा है हलंत। इस चिन्ह को हलंत कहते हैं। यहाँ पर जो क को जो चिन्ह लगा है उसे हम हलंत कहते हैं। जिस अक्षर के नीचे हलंत ऐसा चिन्ह लगा हो उसे आधा पढ़ा जाता है। जैसे क, च, ज, छ, ये सभी आधे व्यंजन जो है पर आधे है। उसका पूर्ण अर्थपूर्ण उच्चार करने के लिए हमें उसमें स्वर का मिलाना, स्वर का जोड़ना जरूरी है, जिससे हम उसे शुद्ध उच्चारण कर सके। क, तो क में अ स्वर मिला, हलंत क में अ स्वर को हमने मिलाया तो हमें मिला शुद्ध क। पर यहीं पर ये क आधा हो तो इसका उच्चार क्या होगा? आधा पढ़ा जाता है। क्या होगा? उस क का उच्चार क्या होगा? आधा क। वैसे हम कहीं पर बोलना, हमें ऐसा बोलना है तो किसान या कनक ऐसा बोलना है तो आधा क, आधा न, आधा क ऐसा नहीं बोलते। बोलने में उसका शुद्ध उच्चारण करने के लिए व्यंजन में स्वर मिला हो, हलंत व्यंजन में स्वर मिले तो अर्थपूर्ण व्यंजन बनेगा। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल उदाहरण दिए हैं। जैसे क को ये निशान लगे तो क, च, छ, आधा र। जैसे क, ख, ग, झ है वैसे आधा र भी होता है। तो वो कैसे लिखा जाता है? सी जैसा हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिया है स, र, प।
तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ये र आधा है तो हमें आधा र लिखना है, तो हम लिखेंगे सर्प। ये हो गया पूर्ण अक्षर हलंत क, हलंत र है तो हलंत र ऊपर आधा हो गया। र आधा र हम इस तरह लिखते हैं। हमें जो भी शब्द दिए जाएंगे जिसमें निशान ऐसा बना होगा तो वो शब्द बन जाएगा आधा। आपके पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 3 पर हमें कुछ एक चित्र दिए हैं और वो शब्द कैसे बना है, अक्षर कैसे बना है वो हमें दिया है। तो आइए देखते हैं। पहला चित्र है वो है ढक्कन का चित्र है और आपको लिखकर दिया भी गया है। यहाँ पर ढक्कन में एक क है वो उस पर ये निशान लगा हुआ है। ढक्कन ढ प्लस हलंत क प्लस पूरा क है। ये पूरा क्यों है? क्योंकि उसमें स्वर जुड़ा हुआ है इसलिए पूरा व्यंजन है। प्लस न, तो यहाँ पर इस क को हम क्या कहेंगे? ये आधा है तो हम लिखेंगे कैसे? आधा हो जाएगा ढक्कन आधा को। उसके बाद दिया है म पूरा व्यंजन है, च हलंत है, छ भी पूरा है, र भी पूरा है। तो हम च को क्या लिखेंगे? च को हम आधा लिखेंगे तो बन जाएगा मच्छर, मच्छर। जो भी शब्द वर्ण के नीचे हलंत का निशान होगा तो वो बन जाएगा आधा। मैंने यहाँ पर लिखकर बताया था कि जिस अक्षर के नीचे हलंत का निशान लगा होगा तो वो बन जाएगा, वो पढ़ना होगा हमें आधा। तो ढक्कन में वहां पर ये क है वो हलंत है तो वो भी आधा हो गया। यहाँ पर मच्छर में च भी आधा हो गया। उसके बाद का चित्र हमें दिया है मक्खन। इसमें म भी पूरा है, म पूरा है, ख पूरा है, न भी पूरा है और हमारे पास जो क है वो है हलंत। क को हलंत का निशान लगा हुआ है तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? आधा पढ़ेंगे और लिखेंगे भी आधा। म ख न, क हलंत है तो यहाँ पर क हो गया आधा। उसके बाद है अ पूरा है तो को हलंत का निशान लगा है, ता भी पूरा है, हलंत वाला निशान लगा है इसलिए तो को हम कैसा पढ़ेंगे? आधा। तो हो गया पत्ता।
यहाँ पर प पूरा नहीं है, प हलंत है। य और ल है वो पूरे हैं, तो हम प को आधा कर देंगे। प्याला। यहाँ पर क्या हलंत है? ग हलंत है। व और ल वो पूरे हैं, तो ग कैसा हो जाएगा? आधा। तो हम क्या बोलेंगे? वाला। तो स्वर है ही, ये ल व्यंजन है, पर कैसा व्यंजन है? आधा। इसको चिन्ह लगा है हलंत का। उ हलंत ल लू। उ ये ल हो गया आधा, ये पूरा उ लू। ब वो पूरा है, उसको मात्रा लगाई है ई बी। यहाँ पर ल को चिन्ह लगा है हलंत का। ये ल भी पूरा है। ये ल कैसा है? हलंत है, तो हम उसको क्या लिखेंगे और पढ़ेंगे? आधा। तो आधा आधा पढ़ने से उसका उच्चार हो गया, और लिखेंगे बिल्ली। यहाँ पर क्या है? ऊपर ल प्लस हलंत ट प्लस टू। तो ये हलंत ट है वो क्या हो जाएगा? वो आधा हो जाएगा, तो वो बनेगा लट्टू। लट्टू मतलब भमरडो, जिसको हम गुजराती में भमरडा बोलते हैं और इंग्लिश में टॉप। टॉप मीन्स भमरडा। ये आपकी बुक में इंग्लिश के साथ पिक्चर के साथ दिया गया है। इसके बाद है प पूरा है, स हलंत लगा, हलंत का निशान लगा है, त भी पूरा है और क भी पूरा है। तो क्या स कैसा हो जाएगा? स को हम पढ़ेंगे आधा और लिखेंगे भी आधा ही। पुस्तक। द पूरा, र हलंत, जी। यहाँ पर र कैसा है? तो आधा र हम कैसे लिखेंगे? आधा र हम लिखेंगे ऐसे, दर्जी। जी पर आधा र आ गया, र का प्रेत लिया हमने। स पूरा, र आधा, प, सर प।
सा प्लस प, तो ये दोनों पूरे हैं, सभी पूरा है, प भी पूरा है, तो हम लिखते सा प। इसमें कोई आधा नहीं है, यहाँ पर तो मैं स प्लस र प्लस प दिया है, तो र आधा है, हलंत निशान है तो र आधा, तो आधा र को हम ऐसे लिखेंगे सर्प। अगर हमने ऐसे सा प्लस प दिया होता तो हम लिखते सा। ये सब आपकी जो बुक है आपके पास सोपान की, उसमें दिया गया है, आपने ये अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है, लिख लीजिए। वहीं पर हमें प्रश्न दिया है, नीचे दिए हुए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ और फिर से लिखो। आपकी बुक है, उसमें दिए गए हैं अलग अलग शब्द, उसको जोड़कर अलग अलग वर्ण दिए हैं, जिसको जोड़कर आपको एक शब्द बनाना है और वो लिखना है 2 बार। 2 बार लिखने की आपको वहाँ पर जगह दी गई है। तो पहला शब्द दिया गया है म प्लस हलंत क प्लस ख प्लस न, यहाँ वे आपकी जो बुक में लिखा गया है। तो शब्द बनेगा मखन। क प्लस हलंत प्लस ता, हलंत त है इसलिए इसका उच्चार कैसा होगा, कैसे पढ़ेंगे, आधा, पत्ता। यहाँ पर किसको हलंत का निशान है, य को, ल को या प को, य और ल में कोई निशान नहीं है, इसीलिए वो सभी हैं पूरे। पर प को हलंत का निशान लगा है, इसीलिए वो हो जाएगा आधा। लिखेंगे प्याला। ग्वाला। ग्वाला हमें शब्द लिखना है, तो हमें दिया है ग हलंत है, तो क्या हो जाएगा, आधा, ग्वाला। यहाँ पर उ पूरा है, उ तो स्वर है, वो पूरा है। ल हलंत का निशान लगा हुआ है, लू, उल्लू। लड्डू।
लड्डू। ये है सभी शब्द जो आपको दो बार आपकी बुक है उसमें दिया गया है, उसमें 2 बार लिखना है। अगर आप लिखना चाहें तो हिंदी की अलग से नोटबुक बनाकर उसमें भी लिख सकते हैं, आपकी सहूलियत के लिए, मतलब आपको जब भी पढ़ना हो तो अच्छे से पढ़ सके, इसलिए आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं। अदरवाइज यू राइट इन योर हिंदी बुक, जो हिंदी सोपान की बुक है आपके पास, आप उसमें भी लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप हमेशा बार बार 12 खड़ी की प्रैक्टिस कीजिए। 12 खड़ी की प्रैक्टिस करने से आपको सभी वर्ण भी याद रहेंगे। वर्णमाला तो पूरी आती ही है आपको, पर रिवीजन हो जाएगा आपका। और 12 खड़ी लिखेंगे तो कौन सी मात्रा लगने से शब्द का उच्चार और अर्थ दोनों ही बदल जाते हैं, ये आप अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे मैं बोलकर लिखा हूँ, मैं बोलूँ सही नी क, तो स को कौन सी मात्रा लगेगी, न को कौन सी मात्रा लगेगी, ये सब अगर आपने 12 खड़ी की प्रैक्टिस की होगी तो आपको आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। इस तरह आप 12 खड़ी की प्रैक्टिस करें, वर्णमाला की प्रैक्टिस करें। ये वर्णों को जोड़कर एक शब्द बना, संयुक्त अक्षर बना। वो अक्षर हमने आज जाने कि वो कौन से अक्षर है जिसको हलंत लगने से, वो कैसे, कोई भी व्यंजन को हम हलंत लिख, ये निशान लग सकता है। उस व्यंजन को, जिस व्यंजन को ये निशान लगेगा वो व्यंजन हो जाएगा आधा। उसको हम लिखेंगे भी आधा और पढ़ेंगे भी आधा। स्वर को कभी ऐसा हलंत का निशान नहीं लग सकता, ओनली व्यंजन को ही ये निशान लगेगा, जिससे व्यंजन का उच्चार आधा हो जाएगा। आधा व्यंजन और स्वर को मिलाकर हमें शुद्ध वर्ण मिलता है, जिसको हम पूरा उच्चार कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ये था आज का वर्णमाला संयुक्त अक्षर का चैप्टर। थैंक यू।